जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 2 अप्रैल 2023 से लेकर तारीख 9 अप्रैल 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 2 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत है और कामदा एकादशी व्रत वैष्णवों का है। तारीख 3 को सोम प्रदोष व्रत है और शुक्र कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तारीख 4 को श्री महावीर जयंती है। सभी जैनी भाइयों को मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। तारीख 6 को चैत्र पूर्णिमा है और इसी दिन शुक्र वृषभ राशि में अपनी स्वग्रही होने वाले हैं सुबह 11:50 पर। तारीख 9 को श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, संकट चौथ व्रत, जो कि चंद्रमा को देखकर रात्रि काल में खोला जाता है। और अभी फ़िलहाल इसके बाद मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दे रही हूँ। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है। चंद्रमा सिंह में है, कन्या में है, तुला में है और सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा। मुख्य घटना शुक्र के वृषभ में जाने की है। शुक्र के वृषभ राशि में जाने का वीडियो आपको मिल चुका होगा, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी शुक्र के विषय में कोई भी चीज़ जानने के लिए। चलिए फिलहाल मैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बताऊं। अभी जस के तस हैं सूर्य और गुरु। अभी जस के तस हैं शनि कुंभ राशि में, सूर्य गुरु मीन राशि में, राहु मेष में, शुक्र वृषभ में जाने वाले हैं और बुध मेष में ही है, विचर रहे हैं, मंगल मिथुन में है और केतु तुला में है। मेष लग्न के लिए लग्न में ये जो जमावड़ा है बुध शुक्र राहु का, ये आपको सुहाता नहीं है और अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए आपको हनुमान जी की या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें नारियल चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। ये भी समझ लें कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए प्राणायाम, योग, मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी मंगल की अवस्था मिथुन राशि में भले ही अच्छी ना हो, लेकिन स्थान बली है मंगल और स्थान बली होने के कारण अपने एग्रेसिवनेस और उत्साह से अपने कई सारे काम करके दिखाते हैं। बात करते हैं हम बुध की, तो बुध मंगल के घर में और मंगल बुध के घर में परिवर्तन योग जैसा योग है और बुध जो है मंगल के घर में बैठ के खुद अस्वस्थ होते हैं, लेकिन उनको शुक्र और राहु का साथ है, इसलिए वो जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं। इसलिए बुध जो हैं वो आश्वस्त तो हैं और उनकी दृष्टि भी इन आपके विवाहित जीवन के साथी को आश्वस्त करती है, लेकिन आपकी यात्राओं में आपको दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर जाना, विरोधियों से सावधान रहना और साथ साथ आपके कोई भी कार्य जो बैंकिंग रिलेटेड या लोन से रिलेटेड हैं तो ज़रा संभल के कीजिए। चंद्रमा की पोजीशन इस सप्ताह में ठीक ठाक है। चंद्रमा का विचरण जो है वो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में है, तो आपके लिए ये ठीक ही रहेगा, कोई बुरा असर आपको नहीं देने वाला है। आपके लिए शनि जो बैठे हैं लाभ में वो फ़ायदा दे रहे हैं। पैसा स्लो गति से आ रहा है, केसेस विवाद भी स्लो गति से निपट रहे हैं, लेकिन निपट रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। याद रखें आपके कई सारे काम जो हैं वो शुक्र भी बनाता है विवाहित जीवन के जोड़े से रिलेटेड, और आपके अगर वर वधू का चयन करना है तो वो भी होगा और आपके ऐसे कुछ काम जो आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके करने थे वो भी होते नज़र आते हैं मुझे। अभी फ़िलहाल गुरु की व्यवस्था आपके लिए अच्छी ही है। द्वादश स्थान में गुरु को अपने घर का माना गया है
और वो आपके विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं। प्रगाढ़ प्रेम संबंध इतने दिनों से करते आए हैं और खर्चों की भी कंट्रोल करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश शुक्र जो हैं मेष में राहु के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। तो आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभालना, खर्चे कंट्रोल में करना, अपने शौक के लिए या अपने मज़ा मस्ती के लिए जो खर्चे करेंगे तो आगे चल के आपको तकलीफ़ होगी। और प्रेम संबंधों में बच के बात करना या प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके विदेश रिलेटेड काम अब चिटपुट बन सकते हैं। और फिलहाल बात करूं आपकी मानसिक स्थिति की, तो वो थोड़ी बिगड़ी हुई है बुध के कारण। आप बुध के उपाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि ने कार्य की व्यवस्था संभाली हुई है, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, फिल्म लाइन से रिलेटेड, या आप काम करते हैं लोहा, लकड़ी, पेट्रोल, ज़मीन में जो पत्थर मिलते हैं उनसे, संगमरमर वगैरह, स्टोन्स वगैरह, और साथ साथ आपके काम जो किसी भी काली वस्तु से रिलेटेड हो तो वो भी होते हैं। आप पब्लिक से रिलेटेड नेतागिरी, अभिनेतागिरी करते हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अभी बात करें गुरु की, तो वो आपके पैसे की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखता है। और बात करें बुध की, तो उसने आपके बिगाड़ा किया हुआ है धन का भी, क्योंकि धन स्थान में मंगल बैठे हैं और वो आपके संचित धन को निकालने की बात करते हैं, जिसको आपको बचा के रखना है। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में अच्छी है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सिर्फ आपको अगर उल्लास ना लगे, उत्साह की कमी लगे तो संभाल लीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा। राहु की बात करें तो नींदें हराम करते हैं और प्रेम संबंधों में बिगाड़ लाते हैं, जो आपको अपने प्रेम संबंध स्पेस देके और बैलेंस बातें करके बना के रखने चाहिए। बात करें हम सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन की, तो वो आपकी माता पक्ष से रिलेटेड कई सहकार्य आपको दिलवाता है और घर परिवार के प्रॉपर्टी वगैरह बढ़ाने के भी योग बनाता है। मिथुन लग्न वालों के लिए समय ठीक ठाक ही है, क्योंकि इनके लग्नेश जो हैं वो मेष के घर में हैं और लग्न में मंगल बना हुआ है। हर प्रकार से अपनी तबीयत को संभालना, गणेश जी के जाप करना, गणपति नमः के या वक्रतुंड महाकाय के, और गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन नारियल चढ़ाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वैसे मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा। आपके फिर भी बुध की दृष्टि से व्यवहारिक और व्यावसायिक बातें आप संभल के कर रहे हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना हुआ है। और सूर्य की जो व्यवस्था है गुरु के साथ, वो आपके कई सारे कार्य ऐसे करवाते हैं जिसमें पिता का सहयोग, आपके गवर्नमेंटल बॉडीज़ का सहयोग और आपके कई सारे काम जिसमें सरकारी दरबारी काम है वो भी बनेंगे। नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम है तो नाम होगा आपका, आप काम करिए, आगे बढ़िए। फिलहाल चंद्रमा की पोजीशन में जब कन्या में चंद्रमा होंगे और हस्ता नक्षत्र आएगा तब आप सावधान रहिएगा, और बाकी स्वाति नक्षत्र में सावधान रहिएगा। बाकी आपके लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बात करते हैं हम शनि की, तो भाग्यवर्धक संदेश से निरंतर ला रहे हैं, आप कैश कीजिए इस टाइम को। बाकी सारी बातें ताक पे रख के अपने काम पे ध्यान दीजिए और इस महीने में कार्य बढ़ा लीजिए। गुरु अभी दशम में है, हालांकि दशम में गुरु बहुत अच्छे नहीं माने गए, फिर भी स्वग्रही हैं तो काम कर लीजिए। कर्क लग्न, आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में अच्छी है, एंजॉय करेंगे अपनी तबीयत और अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, धन की व्यवस्था होगी। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में आपके कई सारे काम वैसे भी बन रहे हैं और आपको बड़ी ऑफर आ सकती है काम से रिलेटेड, और बड़े भाई बहनों से और पिता समान लोगों से फ़ायदा होगा। शनि आपकी तबीयत की व्यवस्था बढ़िया करते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर आप कई व्यवसाय कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी आप कई कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं बुध की, जो स्थान बली रहते हुए आपके विदेश रिलेटेड काम करवाते तो हैं, लेकिन यात्रा में अगर निकलें तो तबीयत संभालें। विदेश में या देश में आपको दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह अपना साथ लेकर चलना चाहिए। आपके लिए बात करूं मंगल की, तो वो द्वादश में बैठ के आपको चिड़चिड़ा या झगड़ेबाज बनाते हैं। आपको प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखना चाहिए और मंगल की व्यवस्था के लिए आप मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ा सकते हैं या हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आपके लग्नेश सूर्य अच्छी अवस्था में गुरु के साथ गुरु के घर में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में, तो तबीयत को संभालें। कई हार्ट वगैरह से रिलेटेड दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल
या आपके हड्डियों से रिलेटेड D3 कैल्शियम वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो सॉर्टेड हो जाएगी और तबीयत अच्छी होगी। आपके पार्टनर के साथ मिलकर आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। ससुराल पक्ष के साथ भी काम हो सकते हैं। फिलहाल जो रोड़ा डालते हैं पैसों का वो है बुध, और बुध के असहयोग के कारण काम तो हो रहे हैं, दिखता भी है कि आगे पैसा आएगा। तो वेट कीजिए 6 तारीख की, क्योंकि उसके बाद आपके कई सारे काम मुझे होते नज़र आते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में अच्छी है आपके लिए और आप एंजॉय करेंगे धन की स्थिति। अगर शुक्र दशम में आए उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। तब तक आप जो भी छिटपुट पैसा आता है उसको ग्रैब कीजिए। अभी शनि विवाहित जीवन के साथी को स्ट्रांग बनाते हैं, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर को भी स्ट्रांग बनाते हैं, जो आपको मेंटली भी सपोर्ट कर देंगे। और माइंड का स्वामी जो गुरु है वो अष्टम में बैठा है, तो चिंता ज़्यादा करते हैं, लेकिन सॉर्टेड तो सब हो रहा है आपका, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कम से कम इस महीने के एंड तक तो बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए जो पोजीशन है मैं बात करूं तो शुक्र आपके लिए अच्छे होने वाले हैं इसी सप्ताह में, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा और उसकी अभी विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। यही समझिए आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड कई सारे काम बनने वाले हैं। बच्चों के लिए इस सप्ताह बढ़िया है, प्रेम संबंध वालों के लिए भी बढ़िया है और कामकाजी लोगों के लिए अच्छा टाइम आने वाला है। कन्या लग्न, आपके लिए आपके लग्नेश बुध अष्टम में बैठकर आपको तबीयत से चैलेंज देते हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनबन ना हो, आपकी कोई अनचाही प्रॉब्लम ना हो, आपका स्किन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, नाक गला कान या सर्दी जुकाम वगैरह, ऐसे में आप गणेश जी को बुधवार को नारियल चढ़ा सकते हैं, बुधवार के व्रत रख सकते हैं, या आप हरी चीज़ों को अपना सकते हैं। मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। हरे कृष्णा के जाप भी आपको सूट करेंगे। शनि ने अपने कामकाज की व्यवस्था बढ़िया संभाल रखी है। ये 2 साल आपको कामकाज में ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर शादी की बातें चलती हैं तो शादी भी कर लीजिए। 23 अप्रैल तक ये योग बने हुए हैं, बाद में ये योग हट जाएंगे, फिर समय लगेगा योग आने के लिए। परिवार में कलह क्लेश से बचें और आधी अधूरी बातें करके या कोई कपट रख के अगर कोई लोग हैं तो उनसे स्पेस बनाएं और अपने पैसों को संभालें, संचित धन को खराब ना होने दें। तुला लग्न वालों के लिए आपके लग्न शुक्र सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और आपके कई सारे काम भी बनाते हैं। लेकिन विवाहित जीवन में आपको लस्ट ज़्यादा पैदा होने की वजह से आप खुद भी त्रास में हैं, और आपको ये भी समझ लीजिए कि आप कोई गलत संबंधों में ना पड़े, ये भी बहुत ज़रूरी है। बुध वहाँ पर बैठकर मतभेद भी करवाते हैं और साथ में राहु भी बैठे हैं वहाँ पर, तो विघटन होने से तो बचाएगा शुक्र, लेकिन फिर भी आपको जो है मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और आप अपने कार्यों के लिए विदेश रिलेटेड या देश रिलेटेड सजग रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य की स्थिति अभी अच्छी होने के कारण धन का स्रोत आता तो है लेकिन संचित नहीं होता, क्योंकि सूर्य पैसे लाने की व्यवस्था करते हैं और आप मंगल जो हैं वो आपका संचित धन अभी फ़िलहाल होने नहीं दे रहे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप दुर्गा माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, काली की आराधना करें। शनि के सपोर्ट से मानसिक बल जो आपको मिला हुआ है और आपके बच्चों को मिला हुआ है उसका उपयोग करें और साथ में अपने डिसीजंस लें सही। वृश्चिक लग्न, आपके लग्नेश मंगल सन्मुख वृश्चिक लग्न, आपके लग्नेश मंगल अष्टम भाव में बैठकर चिंताएं देते हैं, कई प्रकार के कार्य की, व्यवसाय की, और ऐसे कार्य जो आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे और आपके मामा पक्ष के साथ कुछ मिलके काम करना है, या विरोधी बहुत उठ खड़े हुए, या आपको पैसों की चिंता है, तो इन सब के लिए आपको मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ाएं। आप गणपति नमः के जाप करें या वक्रतुंड महाकाय के करते हुए आपकी जो बुद्धि, चातुर्य और आत्मिक ज्ञान जो इन दिनों बढ़ा हुआ है उसका सहारा लें। आपको सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में डिसीजंस बहुत सही होने वाले हैं। नेतागिरी अभिनेतागिरी से, व्यवसाय से रिलेटेड काम बढ़ने वाले हैं। बच्चों से फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो तकरीबन 14-15 तारीख तक ये चीज़ों का फ़ायदा ले लें आप और अपना अध्ययन, विद्या, पढ़ाई, ज्ञान मार्ग भी प्रशस्त कर लीजिए।
अब शनि की बात करते हैं। शश योग बनाते हुए प्रॉपर्टी की व्यवस्था करता है, वाहन की व्यवस्था करता है शनि, और माता पक्ष को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उनके साथ मिलके आप कई काम कर सकते हैं और उनके साथ मिलके ही प्रॉपर्टी वगैरह की भी व्यवस्था कर सकते हैं। आपके मंगल की बात करूं, जो आपके लग्नेश हैं, तो वो आपको थोड़ी बहुत बेचैनी विरोधियों से देते हैं। तबीयत को संभालें, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु एक अच्छी अवस्था में चतुर्थ में बैठे हैं, सूर्य साथ में है। तो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए डायग्नोज भी मिलेगा, और कई लोग जो घर में व्यवस्था प्रॉपर्टी की करना चाहते हैं या वाहन वगैरह लाना चाहते हैं तो उनका भी काम हो जाएगा। माता पक्ष से सपोर्ट, बस ये समझ लीजिए कि माँ का सपोर्ट है, इसलिए सब ठीक चल रहा है। आपके डिसीजन बिगड़े हुए हैं। अब शुक्र बुध राहु का ये संयोग पंचम भाव में आपको बिजनेस के लिए गलत डिसीजन ना दें। आप सोचे गलत ना, लोगों के लिए भलते भलते विचार ना आए आपके दिमाग में। इसकी व्यवस्था के लिए आप मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अभी शनि तृतीय में बैठ के बहुत अच्छा योग बना रहे हैं कामकाज के लिए, लेकिन शनि क्या कहते हैं, जो व्यक्ति काम नहीं करता उसका काम वो नहीं करते। आपको मेहनत करेंगे तो ही काम मिलेगा, इतना ध्यान रखिए। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक ठाक है, अच्छी है, बढ़िया है। आगे बढ़िए और तबीयत के लिए और कार्यों के लिए और पैसों को इकट्ठा करने के लिए काम कीजिए। वैसे आपकी व्यवस्था पैसों की संचित करने के लिए और परिवार के सपोर्ट से मिलती ही रहेगी, जो शनि ने व्यवस्था बनाई है। लेकिन विवाहित जीवन का कलह-क्लेश एक बड़ा कारण हो सकता है, जो आपकी किसी भी पैसों की व्यवस्था को खर्च में बदल दे और आपके डिसीजंस गलत हो जाएं। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी गणेश जी की आराधना आपको काम देगी। मकर लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश एक बहुत अच्छी अवस्था में द्वितीय भाव में संचित धन बढ़ाना और पैसों को कमाना, और लोहा लकड़ी पेट्रोल या आपके संगमरमर से रिलेटेड, पत्थरों से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड बिजनेस, आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड बिजनेस, सबसे आपको लाभ ही होगा। और ये लाभ जो है ये तब कार्यान्वित होगा जब आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, गलत ना बोलें, और बोलने से आपके धन का नाश होगा। अब शुक्र जो है आपके दशम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठकर देखते हैं फुल दृष्टि से दशम को, तो आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड भी काम बनते हैं। बस उन पर ध्यान दीजिए और घर की व्यवस्था को ना बिगाड़ें। माता की तबीयत का ध्यान रखें, हेल्पर्स के साथ ना बिगाड़ें, और अपने जो जो काम बन रहे हैं उनको बनाते चलें। अभी गुरु भी साथ दे रहा है, शनि भी साथ दे रहा है, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन भी साथ देता है, जिससे तबीयत भी आपकी अच्छी होती है। यात्राओं में भी आपको आनंद आता है, आपके कई काम बनते हैं। अभी आपके विदेश रिलेटेड कामों के लिए भी गुरु का सपोर्ट है। बस आपको सपोर्ट चाहिए सिर्फ मंगल का, जो अभी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो शत्रुहंता योग बनाते हैं आपके लिए, और आपके कई सारे विरोधी जो हैं शांत हो जाते हैं। आपके लिए धन की व्यवस्था आगे बनाएंगे वो, लेकिन फ़िलहाल आपको धन पाने के लिए जद्दोजहद तो थोड़ी बहुत काम करने की भी ज़रूरत है, और थोड़ी जद्दोजहद आएगा धन और संचित भी होगा, उसकी चिंता ना करें आप। कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा शनि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मेंटली आपके कई कार्यों को बनाने के लिए उद्यत करता है। आप पर्सनैलिटी से रिलेटेड काम बनाते हैं, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की इज्जत होती है, वाणी में बड़ा ओज है। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के कामों में इज्जत दिलवाता है, भाषण दिलवाने में इज्जत दिलवाता है, धन का स्रोत ठीक करता है, राहु सपोर्ट करता है, शुक्र और बुध भी स्थान बली हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, और अपना कार्य आप निरंतर रूप से करते जा रहे हैं। एक अच्छी स्थिति में हैं जहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो रही हैं। लेकिन इन दिनों मंगल का जो भ्रमण है उसके कारण आपके डिसीजंस गलत ना हो जाएं, और आपका कोई भी प्रकार की मानसिक बेचैनी टोल ना कर जाए दिमाग के ऊपर, इसका भी ध्यान रखना है। आपके कई सारे कार्य जो पैसों से रिलेटेड हैं उसकी व्यवस्था गुरु ने की हुई है, इसलिए आपको खास टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ तबीयत को संभालते हुए मानसिक और शारीरिक आपको आगे बढ़ना है, जिसके लिए मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिए। मीन लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश गुरु में और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बहुत एंजॉयमेंट दे रहा है आपको। बस आप अपने सरकारी दरबारी काम, गवर्नमेंट रिलेटेड काम और आपके कई काम जो आप
नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड हैं या ओहदे से रिलेटेड हैं, नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, उसके लिए आवेदन भरें और आगे बढ़ें। कोई सरकारी पोस्ट चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ें। इन दिनों राहु, शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन द्वितीय भाव में, उससे परिवार में बेचैनी या धन का संचित ना होना, धन का नाश होना दिखता है, जो कि धन की व्यवस्था शनि करते हैं विदेशों से, और आपके प्रेम संबंधों का भी सपोर्ट रहता है। आपका हर प्रकार से शनि ध्यान रखते हैं, तबीयत का भी। आपको ज्ञान में प्रवृत्ति आती है, आप मेडिटेशन वगैरह सॉलिड करते हो, लेकिन पैसा कौन संभालेगा? पैसा भी तो आपको संभालना है। आपकी माँ की भी तबीयत आपको संभालनी है, और प्रेम संबंध और विवाहित संबंधों से आपको थोड़ी सी बेचैनी भी हो सकती है। घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो परिवार की और विवाहित जीवन या माता की तबीयत खराब होना, इसकी वजह से आप बेचैन हैं। लेकिन फिर भी आप अपना कैश कीजिए इस समय सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन का, जिससे विदेश रिलेटेड काम आपके दोनों प्रकार से बनते हैं, सूर्य की गतिविधियों के कारण और शनि की गतिविधियों के कारण। चंद्रमा की पोजीशन अभी अच्छी है इस सप्ताह में, उसको एंजॉय कीजिए। और जो हर प्रकार से चतुर्थ में मंगल ने जो आपको घर में घमासान मचाई हुई है, उसके लिए आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना होगा। आप संभल के बात करें, घर में हेल्पर्स के साथ बिगाड़े ना, और वाहन तेज़ी से ना चलाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। हमारा साप्ताहिक राशि भविष्य कई वर्षों से आ रहा है। जल्द ही मैं आपको बताऊंगी कि कब शुरू हुआ था साप्ताहिक राशि भविष्य, और आप लोगों की सेवा में मैं कब से कार्यान्वित हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे साप्ताहिक राशि भविष्य को, इसी प्रार्थना के साथ विदा लेती हूँ आपसे। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा हमेशा बता दी हूँ, उससे आपके जीवन में बाहर आएगी। ज़रूर किया कीजिए, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाने के लिए भी पौधे काम आते हैं, पेड़ काम आते हैं, और बुध की व्यवस्था अच्छी होती है। आपकी कुंडली में व्यवसाय की गति भी बढ़ती है, दिखती है जब बुध के उपाय होते हैं। तो हर इंसान को कामकाज तो चाहिए, तो ये किया कीजिए। और माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की जब आप सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।